अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 तक किया, ठीक है, जिसमें से 2 पार्ट्स मैंने आपको करवाए और 2 पार्ट्स जो हैं वो आपको होमवर्क के लिए दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज आपकी वही 3.2 है। हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट आपके पास ये देखें गिवन है, 1 है जी log 3.109, सेकेंड है हमारे पास, देखिए मैं आपके साथ थर्ड ही शेयर करूंगा, वही पुराना मेथड अपना 1 और 3 वाला, log 0.003109। ये आपके साथ आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसमें आपके क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी वही आपने log को ही फाइंड आउट करना है जैसे हमने पिछला सवाल किया। अब यहां पे क्या होगा, इसमें भी आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा इसमें, चूंकि ये देखें यहां पे इन दोनों के दरमियान क्या नाम है, 0 होगा, ठीक है। ये रेफरेंस पॉइंट है, यहां पे आप लेके आएंगे उसको पॉइंट को, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी नंबर नहीं आ रहे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। मंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, मंटीसा फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया, दोबारा फिर आपके सामने ही टेबल ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है। 31 को 0 में देखेंगे और उसके बाद 9 का फर्क देखेंगे, ठीक है। 31 को 0 में देखें, 310 है ना, तो 31 को 0 में देखें। ये आपके पास है जी, हमारे पास 31 आ गया बोल्ड लाइन से नीचे 30 के, जो कि है 0 में देखें 49 14 आ रहा है। 49 14 आया 0 में देखने से। अब इसी लाइन में ही चले जाएं आगे, यही 31 वाली लाइन में 49 14 था, इसकी लाइन में ही चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। आगे देखें 9 का फर्क हमने देखना है, 9 का फर्क है जी 12, ठीक है। 9 का फर्क 12 है, यहाँ से आप देखेंगे 9 को, ठीक है। ये 9 लिखा हुआ है ऊपर, ये काउंटिंग लिखी हुई है, नीचे वैल्यूज हैं, ठीक है। 9 का फर्क क्या आएगा हमारे पास, 30 का, ये 30 है, और इसको जब 31 को हमने देखा 0 में तो 49 14 आया, और इसी लाइन के एंड में ही 9 का फर्क होगा जो कि है 12, ठीक है। यानी 49 14, जब हमने 31 को 0 में देखा तो हमारा आंसर आया 49 14, और जब हमने 9 का फर्क देखा उसी लाइन में आगे जाके तो वो था 12, तो इनको ऐड किया तो 6 2 9 4, ठीक है, यानी 49 26 बना। 0.49 26, ठीक है। अब इनको ऐड कर दें,
ऐड करेंगे किस तरह, सो log 3.109 इक्वल है 0.4926 के। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इसमें आप क्या करेंगे, यहां पे आप देखें आपका रेफरेंस पॉइंट है 3 के बाद, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, पॉइंट को उठा के यहां पे लेके आएंगे। इन दोनों के इनके दरमियान कितने डिजिट्स आए, 1 2 और ये 3, ठीक है। यानी आप पॉइंट लेफ्ट से उठा के राइट साइड पे लेके आए तो आपकी पावर क्या होगी, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, माइनस में, कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होगा, माइनस में। चूंकि ये माइनस ऊपर लिखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक में, इसलिए मैं ऊपर डाल दिया। अब कितने लिखेंगे, पावर क्या होगी, 1 2 एंड 3। कैरेक्टरिस्टिक आ गया आपका -3। आगे सेम वही प्रोसेस मंटीसा वाला। मंटीसा के लिए आप क्या करेंगे, 31 को 0 में देखेंगे, जो कि हमारा आया था 49 14, ठीक है। जी 0 में किस तरह मुझे पता चला कि मैंने 0 देखने, ये आप ऊपर देखेंगे, ऊपर वाली लाइन में आप देखेंगे ना, तो यहां पे आपको नंबर्स मिल रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जब आप डिफरेंस देखेंगे, जब आप किसी को जैसे 12 को 1 में देख लेंगे, 12 को 12 है, 12 को 1 में देख लेंगे, उसके बाद जो डिजिट लिखा होगा वो आप डिफरेंस से देखेंगे। डिफरेंस में भी आपको दिखे हुए हैं ऊपर वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यहाँ पे आप किसी भी वैल्यू में देख लेंगे, ठीक है। अगर 9 आगे लिखा हुआ है तो 9 में उसी लाइन में, ठीक है, 12 वाली लाइन में ही आप देख लेंगे तो वो है 33। 12 का ही अगर देखें 3 वाला है ना 12 का, ठीक है। सो यहाँ पे ऊपर ये भी आप देखेंगे, अगर 12 देखेंगे ना, 12 की अगर आपने 2 में वैल्यू चेक की है तो 0864 है ना। सो ऊपर वाली है, ऊपर वाली ये देखें यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। सो यहाँ से जब आप 0864 ले लेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जब आप इसका फ़र्क देखेंगे आगे, जैसे कि वो है जी 9 का फ़र्क, तो 9 वाली प्लेस पे जाएंगे और फ़र्क देखेंगे तो आप ऊपर वाली देखेंगे वैल्यू 32 लेंगे, 31 नहीं लेंगे, क्योंकि 31 तो नीचे अगर लिखी होती अगर पिछली आपकी वैल्यू तो आप लेते, अब आप 32 लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपको कुछ समझ आ गई होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करना आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जब 31 को 0 में देखेंगे 49 14 आया, जब उसी लाइन में ही आगे चल के देखेंगे 9 का फर्क, जो अगला टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मीन ऑफ डिफरेंस, ठीक है, मीन डिफरेंस कॉलम, ठीक है, मीन डिफरेंस कॉलम, उसमें 9 का फर्क देखेंगे तो वो है जी 12। उन दोनों को ऐड किया तो आएगा जी 4926, ठीक है। मंटीसा में पॉइंट लगाएंगे। अब 100 आगे लिखते हैं ये log 0.003109 इक्वल किसकी है, -3.4926, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस मैंने खुद किए, 2 क्वेश्चंस आप करेंगे ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ गया, ये 2 आपका सोल्ड आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगरिथम आर, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको सोल्व आउट करना है, ठीक है। अब आपको एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी हमने डिस्कस की है उसमें नीचे कुछ यूं लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग टेबल्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग टेबल, ठीक है, टेबल को इस्तेमाल किए बगैर। तो आप देखें कि उसने क्वेश्चन में ही एक बात आपको बता दी कि log 31 1.09 इक्वल है 1.4926 के, ये आपको उसमें क्वेश्चन में बात बता दी है, ठीक है। सो यानी यहां से हमें पता चल जाता है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक तो पॉइंट से पहले वाला है ना,
तो करेक्टरिस्टिक ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ये तो +1 ही आता है, यानी इस करेक्टरिस्टिक को अलहदा कर दें। ये करेक्टरिस्टिक हो गया हमारा, ठीक है, ये समथिंग, ठीक है। सो यहां पे मंटीसा क्या रह जाता है, बाकी मंटीसा रह जाता है 0.49 और 26, ठीक है, ये रह जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया पहले, वो अच्छा हो गया कि आपको टेबल यूज करना भी वहां से आ गया, ठीक है। चूंकि इसमें पॉइंट विदाउट यूजिंग टेबल लिखा हुआ है, इसलिए आपको मैं इसको बता रहा हूं कि आपने करेक्टरिस्टिक भी फाइंड आउट कर लिया, ये अलग कर लिया, आपने ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। और मंटीसा इसका क्या आ गया 4926, किस तरीके 31 को 0 में देखा होगा, फिर 9 का फर्क लिया होगा, तो ये मंटीसा आया। सो आप नीचे जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको भी देखें, 3109, 3109, 31 और 09, 31 और 09, यानी चारों क्वेश्चंस में मंटीसा आपका यही यूज होगा। सो इसलिए आप विदाउट यूजिंग टेबल भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना होगा, करेक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट करना होगा, और वो आपको मैंने 2 क्वेश्चंस का निकाल के दिखाया, बाकी 2 क्वेश्चंस का आप खुद निकालेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और पिछले क्वेश्चंस भी आपने देखा कि हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना सीखा, ठीक है। वो करेक्टरिस्टिक पावर को ही कहते हैं, जो हम 10 रेज पावर लिखते थे ना, वही करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सो आपने इस पे मामले में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसमें करेक्टरिस्टिक देखे ना, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को एक डिजिट मूव कराया तो +1 आ गया, ठीक है। इस तरह जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो माइनस में पॉइंट हो जाएगा। सो मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, उनको सुन लें आप, ठीक है। सो ये मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं, कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो कि ऊपर विदाउट यूजिंग टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। सो मिस्टेक हो जाती है, सो प्लीज आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने आपको बाय द वे करेक्ट करके बता दिया कि विदाउट यूजिंग टेबल आप किस तरह इसे फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये जैसे आपकी एक्सरसाइज 3.1 में था ना, पहला सवाल और दूसरा सवाल ये दोनों आपस में एक दूसरे का उलट थे, ऐसे ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपस में एक दूसरे का उलट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था, हमारे पास लोगैरिथम नहीं था, हमारे पास नंबर्स थे और हमने लोगैरिथम फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें लोग मौजूद हैं, कॉमन लोगैरिथम मौजूद है। अब हमने क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 1 वाला पार्ट इसका करते हैं, ठीक है, जिसमें है 3.5621 अब इसमें आपके पास टेबल ऑफ लोगैरिथम यूज होगा और टेबल ऑफ एंटी लोगैरिथम दोनों यूज होंगे, ठीक है। सो किस तरीके से करेंगे आप इसे, सबसे पहले तो आप लेट करेंगे नंबर को x के बराबर, ठीक है। लेट द नंबर बी x, लेट कर लिया आपने नंबर को x के बराबर। अब आप क्या कर लेंगे, लोग ले लेंगे उस नंबर का और उसको इक्वल किसके रख देंगे, इसी जो आपका कॉमन लोगैरिथम है उसके, जो कि 3.5621, ठीक है। इसमें देखें, इसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक तो पहले ही गिवन है, चूंकि ये लोग है हमारे पास, कॉमन लोगैरिथम है, इसलिए ये जो पहले वाला है ना, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और ये जो पॉइंट के आफ्टर है और पॉइंट है, ये हमारा मल्टीस है, यानी 0.5621, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास आ गया log x, ठीक है, इक्वल 3.5621, उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, निकाला और मल्टीसा अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब ये log दूसरी तरफ जाएगा तो ये एंटी log बन जाएगा, ठीक है। सो यानी x इक्वल, ये जब log इस तरफ जाएगा तो बनेगा एंटी log और आगे 3.5621, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, अब हमने एंटी लॉग लेना है। इसका किस तरीके से लेंगे, अब एंटी लोगैरिथम टेबल भी आपको यूज करना सिखा दूं। अब आप क्या करेंगे, अपना टेबल ऑफ लोगैरिथम है ये, तो आप कौन सा निकालेंगे, टेबल ऑफ एंटी लोगैरिथम, ठीक है, ये लिखा हुआ एंटी लोगैरिथम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखिए 0.5621 है ना, सो आप जो 3 है ना उसे स्किप करेंगे पॉइंट के आफ्टर, चूंकि ये देखें ना एंटी लोगैरिथम के टेबल में पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो 0.56 को 2 में देखेंगे और उसके बाद 1 का जो है वो फर्क देख लेंगे मीन डिफरेंस कॉलम में, ठीक है। 0.56 यहाँ पे होगा नेक्स्ट पेज पे, उसको किस में देखना है हमने, 2 में। 0.56 ये आ गया, इसको 2 में देख लें, ये 1 है और ये 2, 3648 ये 2 का कॉलम। सो इसमें देखें 50.56 की वैल्यू है 3648, ठीक है। अब क्या करना है, 1 का फर्क देखना है, आगे 1 है ना तो 1 का फर्क क्या होगा, इसी कॉलम के अंदर चलते जाएं, रो में ही, रो में देखें 1 है, ठीक है। 3648 आया था 2 में देखने से। अब हम लोग क्या कर लेंगे, 1 का फर्क 1 था तो उसको ऐड कर दें, ठीक है, यानी 3648 प्लस कर दें 1 को तो 3649 आपका आ जाएगा। सो आप क्या कर देंगे, वही आप लिख देंगे एंटी लोगैरिथम इक्वल किसके आएगा आपका 3649 के, ठीक है। सो x जो है वो किसके इक्वल आपका आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा, इसका तो आपने एंटी लोगैरिथम ले लिया इस नंबर का जो आ गया 3649, ठीक है। सो x आपका क्या आ जाएगा 36 और 49। अब ये जो 3 है, अब इसका काम अब आया, अब इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। सो पॉइंट लगाए, ये देखिए यहां पे पॉइंट आएगा इसका, तो लास्ट पे पॉइंट लिखा नहीं जाता इसलिए मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है। सो अब देखें कि यहां से जब आप देखें इसका पॉइंट कहां है, यहां पे, ठीक है। यहां से जब इधर पॉइंट लेके जाएंगे तो हमारे पास प्लस में आएगा 3, ठीक है। सो वही ये वाला 3 है, ठीक है। चूंकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पॉइंट लगाने की, चूंकि यहाँ पे पॉइंट जिसके नहीं होता उसके लास्ट में होता है, तो पॉइंट यहाँ पे इसका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना इसका पार्ट नंबर 2, उसमें आपके पास नेक्स्ट जो है, जब आप लोगैरिथम लेंगे तो माइनस में है चूंकि, तो फिर आपको एडजस्टमेंट थोड़ी सी बल्कि नहीं, उसमें भी आपका सेम एज इट इज ऐसा आ जाएगा कि जो नंबर आएगा ना आपका उसी में ही आप इसको एडजस्ट कर देंगे, बल्कि वो वाला कोई पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो पार्ट नंबर 2 इसका देखें। सेकंड पार्ट में इसके आपके बताया गया है जी 1 -1 है जी 0.7427, ठीक है। इसमें वही आपने सबसे पहले करना है, लेट नंबर को नंबर बी एक्स, कि वो x है नंबर, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लॉग कर लेंगे, लॉग x इक्वल -1.7427, ये आपका आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप लॉग को उस तरफ ले जाएंगे, यानी एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग, ठीक है। सबसे पहले आप एक चीज और कर लें, बल्कि वो स्टेप मैं छोड़ गया, सॉरी। तो उसमें क्या होगा जी, आप सबसे पहले ये इसको छोड़ दें, कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे, और मंटीसा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा आपका -1, ये दिया हुआ, और मंटीसा आपका है 0.7427, ठीक है। ये आपका आ गया मंटीसा। अब आपने क्या करना है, अब आप जब इस तरफ लॉग को मूव करेंगे तो x इक्वल्स एंटी लॉग हो जाएगा उस तरफ जाके लॉग, और आगे आप यही लिख देंगे -1.7427,
अब आप क्या करेंगे, पॉइंट्स एंटी लोगरिथम के टेबल में, चूंकि ये एंटी लोगरिथम के टेबल में 0.74 को 2 में देखेंगे और 7 का डिफरेंस देख लेंगे। किस तरीके से, ये बुक के सामने आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये आ गया जी आपका 0.74, इसको आप देखेंगे 2 में, ठीक है, ये 0, ये 1 और ये 2, 5521, ठीक है। 74 को 2 में देखा, ये 2 है जी ये, और इसको देख लें तो 5521 आया हमारा। और जब इसको अगेन देखेंगे 7 का फ़र्क इसका, तो वो कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे चलते जाएं और ये 7 है, देख सकते हैं ऊपर कॉलम 7 का ही है, ठीक है। सो हमारा क्या आ गया, 9 आया 7 में ही, ये 9 आया, ठीक है। सो यानी 55 और 2 1 में प्लस कर देंगे 9, ये 7 का फर्क देखा, ठीक है। 55 2 1 में 9 ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 55 और 30, ठीक है। सो आप क्या कर देंगे, यहां पे लिखेंगे x इक्वल्स, ये इक्वल आ जाएगा जी 55 और 30 के इक्वल आ गया। अब यहां पे आपने इसको यूज करना है, ये -1 जो करेक्टरिस्टिक आपका आया, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये माइनस कब आएगा, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव कराएंगे। सो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे है, सो यहाँ पे आप 0 लगाएंगे, ठीक है, और साथ यहाँ पॉइंट लगा देंगे। सॉरी ये थोड़ी स्पेस बना लें, पॉइंट और यहाँ पे 0, यानी जब पॉइंट यहां से इधर जाएगा तो फिर आपका -1 आएगा करेक्टरिस्टिक, ठीक है। पॉइंट जब इधर से आपने लेफ्ट साइड से उठा के राइट पोजीशन पे लेके जाएंगे तो -1 आएगा आपका करेक्टरिस्टिक, ठीक है। सो यही वो करेक्टरिस्टिक है जो हमने यहाँ आंसर पे यूज किया, ठीक है। आंसर आया 55 30, फिर हमने पॉइंट पर डिसाइड किया किससे, करेक्टरिस्टिक के जरिए, ठीक है, जो आ जाएगा इस साइड पे पॉइंट आएगा और 0 बाद में लिख देंगे हम लोग। 0.5530 जो है वो आपका रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। सो अगले जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4 को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 आपके पास है, log what replacement for the unknown in each of the following will make the statement true। हमने true करके लिखना है, ठीक है, उसे, ठीक है। सो 1 वाला पार्ट देखें, 1 वाले पार्ट में log बेस में 3 है, ठीक है, और 81 इक्वल है L के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये देखें, ये जो 3 है ना ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसको आप बड़ा करके लिखेंगे, मैं जो अपनी जुबान में इसे समझा रहा हूँ, ठीक है। 3 को बेस जो है वो बड़ी हो जाएगी, ये जो इक्वल के दूसरी साइड पे है ये इसकी पावर बन जाएगी, इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, सो ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा जो इक्वल के दूसरी तरफ लिखा है, और इक्वल ये आ जाएगा इस नंबर के, ठीक है। अब आप देखेंगे 3 है और यहाँ L है, अब या तो आप पावर्स को इक्वल कर दें, ठीक है, या आप बेसिस को इक्वल कर दें, ठीक है। सो यहां पे आप क्या करेंगे, बेस को इक्वल कर देंगे, ठीक है, यानी ये जो 81 है ये देखें 3 इंटू 3 3 3s आर 9 9 3s आर 27, ठीक है, और 27 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 81। सो यानी ये किसका पावर होगी, 3 की पावर 4। तो आप देखें बेसिस इक्वल हो गई तो L, जब बेस इक्वल होगी तो आपकी पावर भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी, सो L इक्वल 4 आ जाएगा। सो आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया एक्सपोनेंट को, ठीक है। जो एक्सपोनेंट आपका L था यहाँ पे, तो आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज 4, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है,
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है आपके पास log a और 6, log a 6 इक्वल है 0.5 के। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म सेम वही प्रोसीजर, a जो है वो बड़ा हो जाएगा, 0.5 उसकी पावर आ जाएगी, इक्वल रख देंगे इस 6 के। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर जो पिछले में आपने किया। ठीक है, 0.5 को मैं हाफ भी कह सकता हूं। ठीक है, इक्वल 6 के हैं। ठीक है, अब आप देखें, अगर मैं बोथ साइड्स का स्क्वायर ले लूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a 1/2 स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। सो a के साथ ये स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे a बच जाएगा और यहाँ 6 का स्क्वायर बच जाएगा, और a इक्वल 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 36। ठीक है, नेक्स्ट एक पार्ट जो है वो आप होमवर्क करेंगे। पार्ट नंबर 3 जो है वो आपका होमवर्क होगा, और नेक्स्ट जो 4 पार्ट है वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। सो अगर आप लेक्चर में कोई भी मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ उसे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं अपनी तरफ से लेक्चर को प्रॉपर एक्यूरेट वे में डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। सो इंसान है, कोई किसी से भी गलती हो सकती है। सो परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। ठीक है, सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ काइंडली आप उसे करेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।